प्रतापगढ़ में भूमाफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन एवं सरकारी भूमि को भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर हड़पने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पूर्व मंत्री और भाजपा नेता नंदलाल मीणा ने पूरी जांच पर सवालिया निशान लगाए हैं। कमेटी की ईमानदारी एवं निष्पक्षता पर संदेह जाहिर करते हुए सरकार में बैठे लोगों से इस पर गंभीरता से काम करने की बात कही है। मीणा ने पूरे टीएसपी क्षेत्र में आदिवासियों की जितनी जमीन गैर आदिवासियों के नाम पर हुई है उसका सर्वे करवाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मीणा ने जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने जांच से संबंधित तथ्य 15 मार्च को उजागर किए थे। दरअसल भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने प्रतापगढ़ जिले में बीते 3 सालों में भूमाफियाओं को गलत तरीके से आवंटित जमीनों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखे थे, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा एक जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नेतृत्व में गठित कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। इस कमेटी द्वारा 15 मार्च को जांच के बाद कुछ तथ्य सार्वजनिक किए गए, जिनमें प्रतापगढ़ और आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके में बीते 3 सालों में 68 मामलों में गलत तरीके से जमीन आवंटनों का खुलासा हुआ। भूमाफियाओं द्वारा 350 बीघा भूमि गलत तरीके से आवंटित करवाई गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। कमेटी द्वारा राजस्व मंत्रालय को सभी 68 आवंटन रद्द करने और मामले में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की अनुशंसा की गई। कमेटी प्रतापगढ़ तहसील क्षेत्र में गलत तरीके से आवंटित जमीनों और नगर परिषद द्वारा जारी किए गए 69 एके पट्टों की भी जांच कर रही है। इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री मीणा ने कमेटी की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कमेटी द्वारा ईमानदारी से जांच नहीं की गई है। जांच कमेटी पर लगता है किसी का दबाव था। उन्होंने आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों के कब्जे का सर्वे करवाने, नगर परिषद क्षेत्र में भूमि आवंटन के मामलों की शीघ्र जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा गंभीर मसला है। बेनामी ट्रांजैक्शन द्वारा भूमाफियाओं ने करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कमेटी में शामिल अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। पूरे टीएसपी क्षेत्र में इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। मीणा की इस मांग के बाद भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों में एक बार फिर से खलबली मची हुई है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता नंदलाल मीणा राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के पिता है। अबे स्टार्ट है। ये 69A के पट्टों के विषय में आपने जो पत्र लिखा था सीएम और पीएम को, उसके विषय में आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ ने जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है, उसने अपने तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में पक्षपात किया गया। अधूरी रिपोर्ट है। नगर पालिका क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए था, परंतु पता नहीं किस दबाव में इन इंक्वायरी कमेटी के सदस्यों ने उनको उजागर नहीं किया। दूसरा, इन 5 किलोमीटर के परिधि में जिन लोगों का इंक्वायरी के आधार पर नाम सामने आए हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ के भूमाफियाओं ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर स्थानांतरित कर उनमें कब्जा कायम किया है, जो एक गंभीर विषय है। इस पर तो सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, और यदि इस पर इन आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं ने बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए कब्जे हथियाए हैं, उनके बारे में त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये जो कलेक्टर की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें नाम जाहिर नहीं किए गए किसी के। हाँ, ये नाम जाहिर करना चाहिए, और संख्या भी कम है। और मुझे तो ऐसा लगता है
कि जिन अधिकारियों को कमेटी में लिया गया है उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। तो आगे इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस संबंध में मैं तो ये कहूँगा कि सरकार में बैठे हुए लोग इस पर गंभीरता से कार्रवाई करें और ये मसला केवल प्रतापगढ़ का ही नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र का ही नहीं, पूरे आदिवासी इलाके ट्राइबल सब प्लान इलाके में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम हस्तांतरित हुई है। और सबसे बड़ा उदाहरण प्रतापगढ़ के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अन्य तहसीलों में भी है। बन रहा है उनको भी इसके लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर को नामजद करके आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों के कब्जे पर सर्वे करना चाहिए।